बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का ख़बरनामा शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। ऐसे ही शुरू करते हैं ना, बट मेरा व्लॉग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और आज मेरा कल भी था कि कल मैं मूड में नहीं थी कि व्लॉग बनाऊं, और ज़्यादातर मेरा ये था कि एक सीरियस मैटर पे बात की जाए कि दुनिया गोल क्यों है, या आपको हमको ऐसी लगती है। ऐसी नहीं, कोई मजाक नहीं है। नहीं, आज मजाक नहीं है, आज सीरियस बात होगी। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय स्नोग्राफी एक्सपीरियंस, हाउ टू गेट इन दैट फील्ड, कैसे किया, क्यों किया, किस लिए किया, करने किस लिए दिया तुमको, मतलब बहुत सारे सवालात, अच्छे बुरे नेगेटिव हर किस्म के सवालात मुझे काफ़ी पाइल अप हुए हुए थे। और ये मेरी ज़मीर को गवारा नहीं थे कि मैं उन सवालों के ऐसे जवाब छोड़ दूँ। थोड़ी सी सीट आगे कर लूँ। यार बैठ के कैसे सीट आगे करते हैं, थोड़ा स्ट्रेट बैठना है, पता है, या लाइक दैट। अगर मैं थोड़ी नीचे हो जाऊँ ना, मुझे याद कराना है कि अलमास थोड़ी तू नीचे हो रही है, स्ट्रेट बैठ, ठीक है। शायद इसी इसी में मेरे कंधे भी वो हो जाए। टाइम कम है क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, और मैंने ये व्लॉग, ये चीज़ें, बातें पहले कर देनी है क्योंकि कल मैंने बच्चों के सामने की थी तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी, और मुझे रोज़ा भी बहुत लग रहा था कल। और अभी मैं नींद से उठी हूँ, बस मैंने जल्दी से तैयार हुई हूँ। ये करने के बाद मैं ये सारे काम करूँगी। और वैसे भी आज मैंने इफ्तारी नहीं बनानी, मैंने चिकन निकाल दिया है, तो आज चिकन मंचूरियन विद वाइट राइस हो जाएंगे, तो आराम से खाना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर कुछ चाहे, और फ्रूट चाट वगैरह बना हुआ है कल का, और मेरा बेटा नहीं खाता, लेकिन बिलाल ने स्ट्रिक्टली मना किया है। तो लेट्स सी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ऐसी कोई नई गिद्दड़ सिंगी की तो आपको दिखा दूंगी, आप मेरे अपने हो, साथी हो यार। हाँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे मुझे करने दिया। और कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि तुम्हें ऐसे करने किसने दिया। अब मतलब क्यूरियोसिटी सबको होती है, होनी भी चाहिए, अल्लाह ताला ने दिमाग ऐसे बनाया है। बट हमने कभी कभी अपनी नेगेटिव वे ऑफ टॉकिंग को ना स्टॉप करना पड़ता है व्हेन वी आर टॉकिंग टू पीपल्स लाइफ, पीपल्स इशू। ये फिर शायद एज के साथ आती है या एक्सपोजर के साथ आती है। पर मैंने इसको कॉन्शियसली, हम सारे उसी सिस्टम से, पाकिस्तान हो या इंडिया, हमारा ब्रॉटअप ऐसा है। मेरे फॉलोअर्स इंडिया के भी हैं, मैं उनकी भी लाइफस्टाइल देखती हूँ, पाकिस्तान की भी देखती हूँ। हम लोगों को बचपन से, और स्पेशली वी फीमेल्स जेंडर को शायद ब्रॉटअप ही ऐसे किया गया है, कंपैरिजन, ये वो, हर तरीके से किसी को डिग्रेड करना। आई डोंट नो, बट ये हमारे सिस्टम में है। और इस चीज़ को सिर्फ आपको कॉन्शियसली ही स्टॉप करना पड़ता है। जेलसी इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, लेकिन जेलसी एक लेवल तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, जहाँ से आपका एक्शन शुरू हो जाए। हाँ, कभी लोगों को देख के होता है, लेकिन वो भी इस एज में आके ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेरी एज तो बहुत हो गई है, लेकिन ये मैं आपको वो 25, 20, 25, 30 साल की बता रही हूँ कि हमारा सेटअप ही वही होता है। किसी की नई चीज़ देख ली, किसी का नया घर देख लिया, जो कि हम, ये कोई और आके आपके अंदर से नहीं निकालेगा, या कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा जिससे आप निकलेंगे। ये आपको कॉन्शियस, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर हो, कॉन्शियस अपने आप को कम करना पड़ता है, स्टॉप लगाना पड़ता है, और हो जाता है। ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किया है। और जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, अच्छी कंपनी रखते हैं, गुड फ्रेंड्स, रियल टॉक करते हैं, डीप टॉक्स करते हैं, तो देन यू रियलाइज कि यार दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। लेकिन हम लोग उस सेटअप से निकलें, अपने सर्कल से निकलें, तो फिर मैं बात कन्वर्ट, चेंज करते हुए, डायरेक्शन चेंज करते हुए मुझे मसला नहीं होता। तो सोचो मेरी ड्राइविंग कैसी होगी। बट हम टॉपिक पे रहेंगे। अगर मैं टॉपिक से आगे पीछे हूं तो प्लीज मुझे रिमाइंड कैसे कराओगे। व्लॉग तो अपलोड हो गया होगा, पर कहने में क्या हर्ज है। लाइक, सब्सक्राइब और शेडो करना ना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, कोई बात नहीं है। तो मैं कर क्या रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे बताना बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट है कि छठी जमात के बाद में मेरी ज़बरदस्ती वट्टे सट्टे में शादी हो गई थी, और मैं फिर शादी करके अमेरिका या कनाडा आ गई थी, और तब से मैं मजदूरी कर रही हूँ, या क्या करूँ। मजदूरी करने में कोई कबाहत नहीं है, बट लोग ये समझते हैं। तो आई थिंक आई नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं हूँ क्या। बहुत सारे फॉलोअर्स को पता है, लेकिन फिर भी शायद आई डोंट नो कि क्यों इससे कन्फ्यूजन होती है। मैं अलमास कासिम हूँ। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया है इन 2006, और उसके बाद मैंने 8 ईयर्स पाकिस्तान में एज अ डॉक्टर काम किया। उसके बाद मिड लाइफ क्राइसिस आया मुझे, हमको फील हुआ कि पाकिस्तान, नॉट फाइनेंशियली रिलेटेड, बट आई फेल्ट, और बिलाल फेल्ट के थिंग्स वर नॉट राइट फॉर अस। तो फिर हमने नई, जब कहते हैं ना कि आप पे, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी है, हिजरत करने में बरकत होती है। जब आपको फील लगे कि, और मैं लोगों को कहती भी हूँ, व्हेन यू फील लाइक यू आर लाइक, फिर टॉपिक से बदल रही हूँ,
मुझे नहीं लगता ये व्लॉग बनेगा, ये कल से व्लॉग बन रहा है और मुझे लगता है कितने दिन आगे तक बनेगा। खत्म करो, स्टॉप अलमास स्टॉप। आज सीरियस टॉक्स हैं तो मे भी बीच में सीरियस बातें हो जाएं, प्लीज मैं उससे पहले आपको माजरत कर लेती हूँ। अगर आप सीरियस बातें करने सुनने वाले नहीं है तो व्लॉग देखने की जरूरत ही नहीं है, बंद करो यार, एक दिन ब्रेक मारो मेरी आवाज को। पता है मैं अपने व्लॉग देखती हूँ मैं खुद ही तंग हो जाती हूँ, फिर अगेन टॉपिक चेंज। अलमास नो, तो हम बात इसी पे करेंगे। तो मैंने पाकिस्तान में काम किया हुआ था, तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, आप कौन सा कोर्स कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है। मैं ARDMS की सर्टिफिकेशंस कर रही हूँ। वो क्या होती हैं ARDMS, किसका एब्रीवेशन है ARDMS? एब्रीवेशन है अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफी। आसान जबान में पूछें तो मैं अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन बन रही हूँ, जो कि अल्ट्रासाउंड करते हैं, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, पथरी देखते हैं आपकी, जो सादी जबान में भी बताना ज़रूरी है। या आप हामला होती हैं तो आप प्रेग्नेंट होती हैं, आप डॉक्टर के पास जाती हैं, आपकी चाइल्ड वेलबींग को मॉनिटर करते हैं, इनफर्टिलिटी, मतलब ये जितना भी अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है, आप लोगों को तो यही छोटी फील्ड नज़र आ रही होगी, ये काफ़ी फील्ड है, काफ़ी सर्टिफिकेशन होती हैं। दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, हमारी आर्टरीज वेन का अल्ट्रासाउंड होता है, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड अलग से होता है, पीट्स का, काफ़ी इसमें स्पेशलिटीज़ हैं। आप जितनी आप सर्टिफिकेशंस लेना चाहें ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, किस लिए ज़रूरी है? जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया में हम डॉक्टर्स हैं, हम MBBS करते हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ अमेरिका या कनाडा या UK में काम करें, तो हमें लाइसेंस एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं उस कंट्री के। तो जैसे हम कनाडा जाएंगे तो कैनेडियन बोर्ड देंगे, अमेरिका आएंगे तो USMLE देंगे, और अगर प्लैब में काम करना चाहेंगे तो UK में काम करना चाहेंगे तो प्लैब देंगे। अगर मेरी रोज़ी की वजह से एक में आगे पीछे 2-3 वर्ड्स हो जाए तो पहले से ही माजरत कर दीजिए मुझे, ठीक है। तो इसी तरीके ARDMS जो है अमेरिकन रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि एग्ज़ाम्स लेके आपको कंफर्म करती है कि आप अमेरिका में एज अ सोनोग्राफर काम कर सकते हैं। ये सिर्फ उसका बोर्ड है, जिस तरीके से इसको बहुत सारे लोग बोर्ड एग्जाम्स भी कहते हैं, और वैसे ये रजिस्ट्री एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम नॉर्मली USMLE को कहा जाता है, पर मैं जितने भी सोनोग्राफर से यहाँ पे मिली हूँ तो वो बोर्ड एग्जाम्स करते हैं, पर हैं ये रजिस्ट्री एग्जाम्स। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर लूँ। तो इसमें एक पहला जो होता है बेसिक होता है अल्ट्रासाउंड, फिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद आप स्पेशलिटी जिस पे भी चलना चाहें। मैंने गायनी ऑप्स कर ली है, अगली मेरी एब्डोमेन है। अब कुछ दिनों के बाद मुझे व्लॉगिंग भी कम करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसको फोकस तरीके से पढ़ना चाह रही हूँ। तो कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? सोनोग्राफर अमेरिका में कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता? 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये है कि नॉन मेडिकल, मैं आपको बता देती हूँ, नॉन मेडिकल तरीके से आप सोनोग्राफर बन सकते हैं। दूसरा जो स्पेशली डॉक्टर्स के लिए है, जो मेरे जैसे MBBS बेचारे हैं, जो कि नहीं करना चाहते, या कोई मजबूरी है, या गैप आ चुका है, या बच्चों की कमिटमेंट है, रेजिडेंसी से डरते हैं कि कौन, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ना, या मतलब कम अमाउंट में काम करना चाहते हैं, तो वो दूसरा पाथ है। पहला पाथ जो नॉन मेडिकल लोगों के लिए, जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है, आफ्टर 12th ग्रेड आप यहाँ पे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट कॉलेजेस हैं, जो कि आपको 18 months to 2 years में पूरा कोर्स कराते हैं, कॉलेज डिग्री लेते हैं आप, और उसके बाद जो है आप ये ARDMS के एग्जाम्स देके, रजिस्ट्री एग्जाम्स देके क्वालिफाइड सोनोग्राफर बन जाते हैं अमेरिका में और काम करते हैं। सेम इसी तरह कनाडा में भी होता है, वहाँ पे भी आप आफ्टर जो है 12th ग्रेड कॉलेजेस में जाते हैं, और कॉलेजेस के बाद कनाडा के अलग से एग्जाम्स होते हैं और अमेरिका के अलग से एग्जाम्स होते हैं। तो पहले नॉर्मली 2018 से पहले आप ARDMS अमेरिकन एग्जाम्स दे के कनाडा में काम कर सकते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इफ़ यू वांट टू वर्क इन कनाडा एज अ सोनोग्राफर यू हैव टू क्लियर कैनेडियन सोनोग्राफी एग्जाम्स। तो वो डिफरेंट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका के देख के वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉन मेडिकल लोगों के लिए। फिर एक इनडायरेक्ट रूट है जो कि मैं समझती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स लाइक अस MBBS, जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया से MBBS किया है। वो अगर अमेरिका वगैरह में काम करना चाहें तो वो ये एग्ज़ाम्स डायरेक्ट दे सकते हैं विद प्रायर एक्सपीरियंस इन देयर अल्ट्रासाउंड फील्ड। तो वो प्री रिक्विजिट्स हैं, इतने 500 अल्ट्रासाउंड्स आपने किए हों, जिस फील्ड का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो आपको अलाउ करते हैं। वो
सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में ARDMS की साइट पे मौजूद हैं। कभी भी किसी साइट पे जाने से घबराया मत करें। मुझसे क्वेश्चंस करने से बेहतर सही बंदा जो आपको जवाब दे सकता है ना क्लियर, वो पेज है, उस पर एक एक चीज़ क्लियर, जिस तरह कनाडा की इमिग्रेशन क्लियर है ना, इसी तरीके से ARDMS की साइट भी बहुत क्लियर है। आप उधर जाइए, सारे पॉइंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसे लॉग बुक बनती है, क्या बनता है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। और उसके अलावा जो है ना, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग वहां नहीं जाते, हम लोग आगे पीछे लोगों में ढूंढते हैं और लोग हमें काफ़ी जो है ना फिर वो करते हैं, क्या करते हैं, अब काफ़ी गलत डायरेक्शंस में गाइड कर देते हैं और काफ़ी हमारा टाइम और मनी वेस्ट होता है इन तरीकों से। मुझे ही ऐसे फील होता है। तो बेहतर ये है कि उस साइट पे जाएं, उस साइट पे कंफ्यूजन है तो फ़ोन नंबर्स वहाँ पे मेंशन है, आप फ़ोन नंबर करें, लोगों से बात करें, जितना बात करेंगे आपको उतना पता चलेगा। लेकिन प्री रेक्विजिट मौजूद है, उसके बगैर आपने, अगर आपका अल्ट्रासाउंड में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं एग्ज़ाम में बैठ सकते, उसके लिए होना ज़रूरी है। तो स्पेशली एक जो मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता था, जो और बहुत सारे लोगों ने पूछा था, रिलेटेड टू इमिग्रेशन एंड वर्क परमिट। लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अगर हम पाकिस्तान इंडिया में बैठे हुए ARDMS करें, जो कि बहुत सारे करते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट पाकिस्तान इंडिया में करती हैं, GPs करते हैं, जिन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करने में अपना अल्ट्रासाउंड बनाना है, मतलब आपकी एक अलग से एक स्पेशल अमेरिका की डिग्री लग जाती है ना। जैसे एस्थेटिक जितने भी स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में, जितने भी आजकल स्किन स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक सर्जन और वो जितने भी हैं, वो अमेरिका की सर्टिफिकेशन डिप्लोमास कोर्सेज ही कर रहे थे ना। आगे देखें, आई हैव डन दिस फ्रॉम अमेरिका, आई हैव डन दिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ARDMS करके वहाँ पे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, अपना अल्ट्रासाउंड पूरा क्लिनिक खोलना चाहते हैं, उनको अलाउ है, कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ सबसे पहले क्लियर कर लूँ, ऑल्दो मेरा हाफ व्लॉग मैं चेक कर लूँ बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। एक मिनट, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले चीज़ जो क्लियर करना चाहती हूँ, जो लोगों के दिमाग में है कि पाकिस्तान इंडिया में बैठ के अगर हम ARDMS क्लियर कर लें तो हमें इमिग्रेशन या वर्क परमिट अमेरिका का या कनाडा का मिल सकता है। इसका जवाब मैं आपको क्लियर नहीं दे सकती। मैं कनाडा में एज अ डॉक्टर आई थी इमिग्रेट करके, तो मुझे नहीं पता कि कनाडा की इमिग्रेशन में सोनोग्राफर, अगर आप एज अ सोनोग्राफर आना चाहते हैं, पर अगर आप डॉक्टर आना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट है, उसकी मुझे पता है, एज अ डॉक्टर आप इमिग्रेट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन क्वेश्चन मुझे ये था कि सोनोग्राफी का ARDMS करके हम अमेरिका में हमें वर्क वीज़ा मिल सकता है जैसे हमें दूसरी चीज़ों का मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और बहुत ज़्यादा मुझे आया था, जिसका जवाब अगेन मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं यहाँ की इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ। और अमेरिका की इमिग्रेशन और वर्क परमिट, मैं आपको सच बता रही हूँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी चीज़ें उसमें शिके हैं कि आप जो 99 टाइम्स पढ़ेंगे नहीं नहीं, और अचानक से अगले दिन आप वो बंदा उसमें काम करता हुआ देखेंगे और कहेंगे ये कैसे आ गया, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि मैं आई नहीं हूँ वर्क परमिट पे यहाँ पे, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी हेयर, तो अब मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मैं थी, तो मेरा सिनेरियो डिफरेंट बनता है। मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ आगे, तो दैट इज डिफरेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी हियर। लेकिन एक बंदा पाकिस्तान इंडिया से बैठ के ये सोचे कि मैं ARDMS कर दूं और मैं इधर एज अ वर्क परमिट मुझे मिल जाए, देन आपको इमिग्रेशन लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए। देयर आर मैनी वेज, लेकिन जो मुझे जितना अंदाज़ा है, शायद कैनेडियंस को शायद नहीं है, वो भी कन्फ्यूजन है। लेकिन वही वाली बात है, फिर आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, बिजनेस के तरीके से बहुत सारे वीज़ाज हैं। मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैंने अगेन आपको बताया कि अगर मुझे भी कुछ इस तरह के सवाल होंगे तो मैं इमिग्रेशन लॉयर को कंसल्ट करती हूँ और अपना प्रॉब्लम बताती हूँ, वो फिर मुझे डिटेल में बताते हैं। तो आपके लिए भी मैं गलत चीज़ आपको बताऊँ और आप कहीं कोट कर दें या मेरी वजह से आप डिले हो जाएं, मेरी वजह से आपको गलत गाइडेंस मिले, मैं ये नहीं चाहती अपने फॉलोअर्स के साथ। आई वुड नेवर लाइक टू डू दिस। तो प्लीज़ ये आप इमिग्रेशन लॉयर्स को कंसल्ट करें, वहाँ पूछें। तो इसको हम साइट पे कर देते हैं, ठीक है, साइट पे कर दिया इमिग्रेशन, वर्क परमिट और इंडिसन। आई होप ये क्लियर हो। बट एक चीज़ मुझे पता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स या इंडियन डॉक्टर्स जब ARDMS करते हैं तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिडल ईस्ट में मैंने देखा है काफ़ी सारे डॉक्टर्स को एज अ सोनोग्राफर काम करते हुए, उनकी एड ऑन एक डिग्री होती है तो उनको एक एज मिल जाता है एज कम्पेयर टू GP। जैसे एक सिंपल GP है और एक बंदा है GP है बट उसने ARDMS किया हुआ है, तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स आपकी पे स्केल भी बेहतर हो जाता है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने UAE, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट पे काम नहीं किया, बट आई हैव सीन, जो मैंने देखा है वो मैंने बता दिया है, लेकिन आपको ढूंढना ये आपका काम है। तो
अब हम मेनली बात करेंगे जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो तो ऑफ कोर्स उनको यूएसएमएल ही करनी चाहिए, एज अ डॉक्टर ही काम करना चाहिए। बट मेरे जैसे बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कनाडा अमेरिका में आके एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सके बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, और काफ़ी गैप आ गया। और अब सीधी सी बात है, मेरे लिए सोचना कि मैं यूएसएमएल ही करूँ, ना मेरे में स्टेमिना है इतना पढ़ने का, ना मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं आगे 2-3 साल पढ़ के पहले एग्जाम्स क्लियर करूंगी, फिर रेजिडेंसी करूंगी 3 से 5 साल, और 5 के उसके बाद जाके मैं एज अ डॉक्टर काम करूंगी। और मे बी आई वॉज नेवर प्रिपेयर फॉर इट। शायद मे बी रेजिडेंसी के इतने इतने आवर्स काम करना, मैं मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मेडिकल फील्ड में जो यहाँ पे काम करने हैं, रिस्पेक्ट क्या, उनको मिल भी जाता है, फाइनेंशियल भी उनकी काफ़ी अच्छी हालात हैं। फिर मैं अगेन झुक गई हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हैं डॉक्टर्स, एंड दे डिजर्व इट जितनी मेहनत उन्होंने की है। बट मैं इस एज में आके ये चीज़ नहीं करना चाहती, तो इसीलिए मैंने साइड चीज़ें जितनी भी थी वो ढूंढी। तो उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी, मुझे काफ़ी फीमेल डॉक्टर्स ने कंसल्ट किया कि मेरा केस आप ही की तरह है, मेरे 10 साल गैप आया है, मुझे 15 साल गैप आया है, तो मैं किस तरीके से शुरू करूँ। शुरू करने का तरीका तो यही है कि आपको कोई ना कोई आपके पास पहली तो बात है कि आप अप्लाई करें, तो आपने जिस कंट्री से एमबीबीएस किया है वो कंट्री आपको रिकग्नाइज्ड करती है एज अ डॉक्टर। जैसे हमारे पाकिस्तान में रेगुलेटरी बॉडी है पीएमडीसी, उसकी रजिस्ट्रेशन होना शो करता है कि आप दे रिकग्नाइज योर डिग्री, दे रिकग्नाइज यू एज अ डॉक्टर। क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया में, अब इंडिया का तो मुझे नहीं पता, पर पाकिस्तान में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको पीएमडीसी रिकग्नाइज्ड नहीं करता। कुछ बाहर से करके आते हैं स्टूडेंट्स, उनको कुछ एग्जाम से क्लियर करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पीएमडीसी की सर्टिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, सॉरी पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन है, आपकी करंट है, तो आप जो है बिल्कुल एआरडीएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं विथ प्री रिक्विजिट, जो कि एआरडीएमएस में बड़े क्लियर हैं कि आपके पास 500 अल्ट्रासाउंड का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, पाकिस्तान से ले सकते हैं। मैंने कनाडा मिसिसागा में काफ़ी 2-3 इंस्टीट्यूट्स देखे थे जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे, वो आपको कोर्सेज कराते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, बिकॉज दे नो दिस इज द राइट वे। ये कोई गलत आउट ऑफ द वे नहीं है। कुछ मुझे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे अलाउ कर दिया, ये कोई गिदड़ सिंह ही नहीं है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। आप डॉक्टर हैं आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। आप जब मेडिकल आपने कर लिया तो ये एग्जाम्स देना, मतलब एक सोचने वाली बात है ना कि जिसको ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है फील्ड में काम करने का, उसको सारी बताए, ही इज मोर क्वालिफाइड देन सोनोग्राफर। मतलब इसमें तो कोई वो कंफ्यूजन ही नहीं है। जो इस तरह के क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं वो मुझे काफ़ी कुछ हर्टफुल हो जाते हैं। बट आपने सिर्फ और सिर्फ हैंड्स ऑन, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके लिए काफ़ी कोर्सेज हैं। कुछ लोग, अब जैसे मेरा बहुत ज़्यादा गैप आया था, मुझे हैंड्स ऑन वगैरह ट्रेनिंग, अब अमेरिका और कनाडा इस मामले में थोड़े डिफरेंट है। कनाडा में जितनी भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स वगैरह है वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल सारा जो है हमारा गवर्नमेंट, आपको पता है। तो उसमें मुझे नहीं पता कि आप लोगों को शेडो करने की क्या परमिशन है कि नहीं है, वॉलंटियर इंटर्नशिप्स कर सकते नहीं कर सकते। अमेरिका एज कम्पेयर टू कनाडा काफ़ी ईजी है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम ऑल प्राइवेट है, इंश्योरेंस रिलेटेड है, आपको पता है इंश्योर्ड है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस खोले हुए हैं अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ। अब एक डॉक्टर है, उसने गायनाकोलॉजिस्ट है, उसने अल्ट्रासाउंड का क्लिनिक भी खोला हुआ है और उसके अंदर सोनोग्राफर्स भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक सर्टिफाइड सोनोग्राफर जो एक्सपीरियंस सोनोग्राफर है, अगर आप उसके अंडर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराता है या आपको शेडो करने की इजाज़त देता है, तो वो अगर आपके पेपर पर प्री रिक्विजिट पे लॉग बुक पे साइन करता है तो वो ऑथोराइज्ड है, वो कर सकता है और वो आपको मिल सकता है। तो एज कम्पेयर टू कैनेडा, मैंने कनाडा में नहीं किया, मैं नहीं कर सकती बिकॉज इसके लिए डायग्नोस्टिक मेडिकल क्लिनिक होना ज़रूरी है। तो अमेरिका में ये कंपेरेटिवली इज ईजियर। अब 10-15 क्लिनिक्स में जाके उनसे बात करें, मैं आपको शेडो कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है और ये है। तो मैंने भी बहुत दफ़ा नाम भी सुना और काफ़ी रूड भी हो जाते हैं, क्यों कोई आपको फ्री में रखना चाहेगा। लेकिन 10-15 जगह अप्लाई करें तो 2-3 आपको हाँ भी कर देते हैं। उनको हेल्प भी तो मिल जाती है ना, एक फ्री में बंदा हेल्प कर रहा है, साथ में छोटे छोटे काम भी कर लेते हैं, तो वो काम भी करेगा। मतलब पूरी उस शुरू से लेकर एंड तक आपने क्लीनिंग वगैरह आप सारा कुछ देखना, लर्न भी करते हैं, सीखते भी हैं। तो साथ में, लेकिन जो मेन जो था ना कि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको पढ़ाई भी तो करनी है ना, आपको एग्जैक्ट पता भी हो ना कि आपने कोर्स क्या करना है क्या नहीं करना।
तो यहाँ से मैं एक नया टॉपिक शुरू करती हूँ। जैसे मुझे पढ़ाई के लिए भी चाहिए था, मुझे थ्योरी भी चाहिए थी, मेरा गैप भी काफ़ी हो गया था और मुझसे पढ़ के बैठना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स है डॉक्टर्स खान इंस्टीट्यूट के नाम से, मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे काफ़ी सारा डिटेल में बताया कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है। और उनके कोर्सेज हैं काफ़ी, ARDMS की मेन अल्ट्रासाउंड के भी कोर्सेज हैं सारी फील्ड्स के, वेस्कुलर में, एब्डोमेन में, गायनीऑप्स में, फिजिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड में, और उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी वो एग्जाम की कराते हैं। तो मुझे मटेरियल भी चाहिए था कि मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, MCQs कहाँ से करूँ, कौन सी बुक्स के कंसल्ट करूँ, कौन से चैप्टर्स क्या करूँ। तो आई वॉज ऑल कन्फ्यूज। तो मेरी सारी कन्फ्यूजन जो है डॉक्टर खान इंस्टीट्यूट ने सॉल्व की। उन्होंने डिटेल में वो आपसे पर्सनल बात करते हैं, आप कहाँ पर हैं, कितने अरसे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका एड्रेस नीचे अपने उसमें पेन में लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उनको मेरा नाम बताएंगे कि आप अलमास कासिम के थ्रू आए हैं, तो वो आपको डिस्काउंट भी 25% तक दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप उनको कांटेक्ट करें इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। तो आपको काफ़ी जो स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, क्योंकि आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको चाहिए, और सारा अल्ट्रासाउंड पढ़ते क्या है, किस तरह देखते हैं, मतलब A to Z वो आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा जो हैंड्स ऑन मैंने ट्रेनिंग आपको बता दी है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में हैं जो कि दोनों काम कराते हैं, थ्योरी भी करवाते हैं, हैंड्स ऑन भी करवाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, बट देयर आर, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने किया हुआ है। कनाडा में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। बट अगर आप डिफरेंट वे वाला, मेरा वाला करना चाहते हैं कि आप पढ़ाई एक जगह से करना चाहते हैं और आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अपने क्लिनिक्स में जाकर खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है, स्पेशली फॉर अमेरिकन। कनाडा के बारे में मैं नहीं बात कर सकती क्योंकि कनाडा में मैंने किया नहीं हुआ, तो मुझे इतना पता नहीं है, बट अमेरिका में ये है। और काफ़ी जब मुझे नाना भी हुई, मतलब आपको बहुत जगह सॉरी भी सुनना पड़ता है, तो मेरे दिल में ये ज़रूर आया कि एक दफ़ा मुझे हो जाने दें। मैंने हमेशा जो भी स्टूडेंट है, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, फीमेल्स हैं, जिनको ज़रूरत है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। अब एक एज आ जाती है जब आप समझते हैं बच्चे स्कूल चले गए, आई एम फ्री, तो मैं तो शेडो करने की 100% परमिशन दूंगी और हमेशा किसी ना किसी को शेडो करवाऊंगी। आई मीन वाई नॉट। इसी तरीके से आप सोसाइटी की हेल्प करते हैं ना, बट बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। फिर एग्जाम्स की सारी प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को बता दी है कि मैंने एग्ज़ाम 2 क्लियर कर लिए हैं। अब मैं बस मेरा एक इंशाल्लाह जल्दी से एब्डोमेन करने का है। शायद इस वजह से मुझे व्लॉगिंग में ब्रेक भी देनी पड़े। दुआ करें कि मेरे साथ वो हो जाए एग्ज़ाम क्लियर। अब पता नहीं वीडियो चल रही है नहीं चल रही, मेरा दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा, बट मैं ये वीडियो काफ़ी अरसे से बनाना चाह रही थी क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे के साथ आ रहे थे। और एक सवाल ये था कि मेरी बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में बैठे हुए ना, मैंने ऑलरेडी ये बात कर ली है, जैसे गायनाकोलॉजिस्ट हैं, FCPS करी है, वो ये करती हैं बिकॉज उन्होंने साथ में अपना अल्ट्रासाउंड क्लिनिक भी बनाना होता है। तो इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए कहीं भी बैठ के आप ये कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपको एक तो PMDC जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, और साथ में प्रायर आपको एक्सपीरियंस अल्ट्रासाउंड फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस भी वो साइन की थी अथोराइज्ड, मतलब जो ऑलरेडी ARDMS क्लियर्ड बंदा है वही साइन करे तो बेहतर है, क्योंकि ये लोग फिर उसकी चेक भी करते हैं, क्योंकि हर किसी को अलाउ नहीं है कि कोई भी साइन कर देगा आपको तो आपको एक्सेप्ट करेंगे। दी नीड अ प्रॉपर पर्सन जिसने ARDMS किया हो, जो आपकी जिम्मेदारी लेगा। तो पाकिस्तान में तो ये इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, आप जाएं। और जो स्पेशली जो कुछ मैंने ये देखा है आफ्टर कोविड ये काफ़ी इजी हो गया है। पहले कोविड वॉज अ प्रॉब्लम। जो मैं अगर किसी को सजेस्ट करूंगी, अगर मुझसे कोई खातून पूछती हैं, तो मैं ये कहूँगी जैसे आगे समर वेकेशन आ रहा है तो आप अभी ऐसे इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट करें। कराची में मेडिनेक्स के नाम से है, वो भी आप अगर चाहें तो मैं आपको, क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने वहाँ से किया है और उन्होंने मुझे डायरेक्ट गाइड किया था। 2-3 और भी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वो है कि उसमें ना ऑनलाइन ऑप्शन है। अब ऑनलाइन में ये है कि आप उनसे बात कर सकते हैं ऑनलाइन, वो किस तरह कराते हैं। इधर बैठे हुए आप कर सकते हैं, इधर बैठे हुए मतलब आप सारी पढ़ाई वगैरह इधर कर लें। आगे से समर ब्रेक आ रहा है, जून जुलाई अगस्त जो है, तो उसमें छुट्टी लेके एक ही दफ़ा जब आपने करना ही है तो बंदा कराची जाके प्लान ही इस तरह करे कि वहां जाके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वगैरह सारी कर सके। यानी 25 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। तो इसी के साथ अगर ये ब्लॉग मुझे यहीं पे ख़त्म करना पड़ा तो मैं यहीं पे ख़त्म करूंगी, बाकी शाम को अलग से बनाना पड़ा तो शाम को बनाऊंगी। अपना ख्याल रखें
और प्लीज़ अगर आपके माइंड में है कुछ करना तो ज़रूर करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरी इस व्लॉग को देखने के बाद एक दो लोग भी वो हुए कि प्रिपेयर हुए कि नहीं हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम में जो जिनका गैप आया होता है ना, उनमें सिर्फ ये होता है कांटेक्ट लोगों को नहीं कर सकते। जब तक आप कांटेक्ट करके घर से बाहर निकलेंगे नहीं ना, बात नहीं करेंगी, कोई भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा। घर बैठे कोई आपको, मतलब वही वाली बात है, रोटी कमाने रिस्क करने आपको जाना ही पड़ता है। बात करें, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ढूंढे एक से दूसरा बंदा। और स्पेशली जो हम डॉक्टर्स हैं उनके तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब अब मेरे तो सारे स्पेशलिस्ट जो हैं, क्लास फेलोज, कोलीग्स जो हैं, वो सारे स्पेशलिस्ट हैं। तो कोई ना कोई तरीके से आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।